तो ये क्वेश्चन एसी का है और इसमें एक एसी सोर्स दिया हुआ है 200 वोल्ट का और उसके फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज और हमने इसके सीरीज में क्या लगाया है एक कैपेसिटर C और एक रेजिस्टेंस R। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एवरेज पावर कंजप्शन है सर्किट में वो 500 वाट हो रहा है। आप जानते हो कि जो भी पावर कंजप्शन होता है वो रेजिस्टेंस ही कर रहा होता है। तो एवरेज पावर के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हो आप? एवरेज पावर के लिए लिख सकते हैं अपन IRMS का स्क्वायर इंटू R और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 500। उसके अलावा हमें दिया हुआ है द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 100। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं VR इक्वल टू IRMS इंटू R इक्वल टू 100। अब इन दोनों को डिवाइड करें अगर अपन तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, R से R कैंसिल हो गया और यहां बचा रहेगा अपने पास IRMS। तो IRMS की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 5 एम्पियर। इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर था 100 वोल्ट और यह है 200 वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 100√3 रहा होगा क्योंकि 100 इस एक्स के लॉन्ग बनाए और 100√3 कैपेसिटर का है तो π/2 फेज डिफरेंस पीछे इधर की तरफ बनाए। तो ये है 100 और ये 100√3 तो नेट बन गया ये 200। यहां से अपन tan phi की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan phi बराबर कितना हो गया 100√3 अपॉन 100। इसका मतलब tan phi हो गया √3 तो phi की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक पूछा है हमसे वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C और उसके अलावा डेल्टा phi की वैल्यू। तो डेल्टा phi तो आ गया अपने पास 60 डिग्री। कैपेसिटेंस C निकालने के लिए अपन VC का यूज कर सकते हैं। VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो क्या दिया हुआ है अपने को 100√3 अभी हमने पता लगाया और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 100√3 वाली जो वैल्यू आई है इसको लिख सकते हैं अपन IRMS इंटू XC। अब देखो बच्चों आपको IRMS की वैल्यू पता है यहां से 5 तो IRMS की जगह लिख दिया अपन ने 5 इंटू XC इक्वल टू 100√3। तो इससे अपने को XC की वैल्यू पता लग गई कितनी 5 इधर गया तो 20√3 XC बराबर 20√3। XC को लिख सकते हैं अपन 1/ωc और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है अपने को 2πf। अच्छा कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में हमको √3 पाई की वैल्यू 5 दे रखी तो उससे कैलकुलेशन करने पर आपको C की वैल्यू पता लग जाएगी। इसको आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, एक पार्टिकल है इसका मास 0.1 kg है और इसको अपन ने ऊपर वाले एंड से हिंच कर दिया। इसको वेलोसिटी दे दी अपन ने कितना 2 मीटर पर सेकेंड। हमें दिया हुआ है मोमेंटम 0.2 तो 0.2 को लिख सकते हैं अपन मास इंटू वेलोसिटी से 0.1 इंटू 2 तो इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अभी अलोंग द सरफेस जाएगा और स्ट्रिंग जस्ट जब टाइट होने वाली होगी उस इंस्टेंट पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर। यह है 0.9 मीटर। तो इस वक्त इसके पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब इस वेलोसिटी के अपन कंपोनेंट करें, जैसे ये वाला एंगल थीटा है तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर यानी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर और स्ट्रिंग के अलोंग दो कंपोनेंट मैंने कर लिए पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी तब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो स्ट्रिंग जब टाइट होने वाली है जस्ट बिफोर टाइट उस वक्त वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा, ये थीटा है, ये लाइन रस्सी के परपेंडिकुलर वाली तो ये 90 डिग्री और ये 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी का वाला कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट v कोस थीटा। अब हमें क्या पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम टाइट। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे अपन mv इंटू आर परपेंडिकुलर या v का वैल्यू है v साइन थीटा और r परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 1 मीटर। अपने को वेलोसिटी की वैल्यू भी अपने पता लगा यहां से और मास दिया हुआ है अपने को 0.1 तो ये सारी वैल्यू डाल देंगे। 0.1 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू है 2 और साइन थीटा कितना बन जाएगा, ये है 0.9 और ये है 1 तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0.9 अपॉन 1 यानी 0.9। तो बन गया अपने पास mv साइन थीटा इंटू आर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है अपन से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम टाइट। तो जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी ये v कोस थीटा वाली वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बची v साइन थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर और वेलोसिटी क्या बची v साइन थीटा का स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है अपने को 0.1, v की वैल्यू अपन ने निकाली 2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.9 अपॉन 1। तो यहां डाल दिया अपन ने साइन थीटा की वैल्यू 0.9, 2 इंटू 0.9 ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इंटू 0.1, इससे अपने को काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। इसको आप
इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं।